Good morning students. Welcome to Gramothan online classes. Today we will discuss about democracy. हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पहले वाली हमारी वीडियो के अंदर हम डेमोक्रेसी को स्टार्ट कर चुके हैं. डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. इसके अलावा वेरियस फॉर्म्स पढ़ी थी. वेरियस फॉर्म्स को हमने डिवाइड किया था. फर्स्ट था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी एंड देन एथिकल डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम डिफाइन कर चुके हैं, हम उसको समझ चुके हैं. नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डेमोक्रेसी. सोशल डेमोक्रेसी क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है कि सामाजिक प्रजातंत्र. देखिए पहले क्या होता था कि जो स्पेशल क्लास थी, कुछ एक क्लास जो थी उनको स्पेशल राइट दिए जाते थे, जैसे और सब लोगों से टैक्स का लेना और उनसे टैक्स का ना लेना. कुछ एक ऐसी पाबंदियां जो और जनता पे तो लगाई जाती थी पर इन कुछ लोगों को या कुछ ग्रुप्स पे नहीं लगाई जाती थी, जिसको एब्लोइज्ड किया गया, जिसको ख़त्म किया गया. तो अब सोशल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जब किसी क्रीड, कलर या हम ये कहें जेंडर, कास्ट पे जब कोई भी विशेषाधिकार ना देके सबको इक्वल समझा जाता है, वो है सोशल डेमोक्रेसी. इसके अलावा हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना डेवलप होने की, वो है सोशल डेमोक्रेसी. इसके अलावा सोशल डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पूरक है. नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब आर्थिक प्रजातंत्र. इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी जो है एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है कि हर एक व्यक्ति को अपने अनुसार से अपना इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो चुनना. पर इसके कुछ बिलीव्स हैं, जो बिलीव्स इन थ्योरी पर एसोसिएटेड है, इन थ्योरी पर डिपेंड करते हैं. तो पहले हम इन थ्योरीज को पढ़ते हैं. देखिए डेमोक्रेसी की जो है ये 5 थ्योरीज दी गई हैं. ये हर एक थ्योरी जो है अपना कंसेप्ट अलग तरीके से क्लियर करती है डेमोक्रेसी के बारे में. ये फर्स्ट थ्योरी है द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, जिसको मोंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो हैं इसके फिलोसफर्स हैं, इन्होंने ये थ्योरी दी है. ये थ्योरी क्या कहती है? ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी मतलब परंपरागत उदारवादी एक नीति. इसके तहत ये बात कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है और वो ये जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और उसके लिए बुरा क्या है. इसके अलावा ह्यूमन बीइंग जो है वो एक नेचुरल थिंग है, हम उसके साथ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग वो पर्सन है जो कि गवर्नमेंट की पावर को बनाता है और एक फिक्स्ड टाइम के बाद में उसमें रीबिल्ड करता है. ये बात जो है ये मतलब ये कुछ पॉइंट्स जो है वो ये थ्योरी कहना चाह रही है. नेक्स्ट है द प्लूरलिस्टिक थ्योरी. नाम से पता चल रहा है एक ग्रुप. इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉलिटिकल प्रेशर को जो है वो पॉइंट करती है. ये बात कहती है कि पॉलिटिक्स पे हमेशा प्रेशर रहता है और इसी प्रेशर के कारण वो सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, सही पॉलिटिक्स जो पॉलिसीज़ है वो तैयार नहीं कर पाते हैं, स्ट्रिक्टली जो है उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं. ये थ्योरी जो है वो हमें ये बात बताती है. इसके अलावा जो है वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ये बात कहती है कि कभी भी एक पर्सन जो है वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता. जब एक ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है तभी किसी बात को हम कहने में सामर्थ हो सकते हैं. कहने का मतलब ये मोरल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, ये ग्रुप वैल्यू को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट लिखा है द एलिटिस्ट थ्योरी. एलिटिस्ट थ्योरी, एलाइटिस्ट थ्योरी ये बात कहना चाह रही है. एलाइटिस्ट मतलब शासक. एक ये वो थ्योरी जो रूलर्स पे बिलीव करती है, जो ये बात कहती है कि रूलर जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और एक माइनॉरिटी ग्रुप है और वो रूल करता है जिस पे वो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, पर एक मेजॉरिटी ग्रुप है. पर जो रूलर होते हैं वो हमेशा कुछ स्पेशल अधिकार से बंधे होते हैं, उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार मिले होते हैं जिसके तहत वो क्या करते हैं रूल करते हैं. रूल अपनी जो जनता पे है वो रूल करते हैं और उसके अनुसार अपनी जो है वो थ्योरी देते हैं. नेक्स्ट है हमारी द मार्क्सिस्ट थ्योरी. मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है? मार्क्सिस्ट थ्योरी अपने आप में यूनिक थ्योरी है, पर मार्क्सिस्ट थ्योरी खुद ये कहती है कि ये एक पीपल थ्योरी है, एक आम जनता की थ्योरी है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर का स्पेशल बीइंग है, पर हम उसको अगर हम इसको एक सोशल एनिमल बना देंगे
तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को जो सेपरेशन दिया गया है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहिए ताकि वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो सके, कुछ नया ग्रुप में जो है वो शो कर सके अपने आप को। ये भी इंडिविजुअलिटी को शो नहीं करती है। नेक्स्ट है सोशलिस्टिक थ्योरी। सोशलिस्टिक थ्योरी जो है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी और प्लूरलिस्टिक थ्योरी इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म है। अब हमारे पास आई थी इकोनॉमिकल थ्योरी की बात। तो इकोनॉमिकल थ्योरी जो है वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारी एथिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एथिकल मतलब हम कह सकते हैं मोरल, नैतिक मूल्य। तो ये जो डेमोक्रेसी है वो ये बात कहती है, एथिकल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जो मोरल वैल्यू को सपोर्ट करती है, जो स्पिरिचुअल वैल्यू को सपोर्ट करती है, कि हम किसी की स्पिरिचुअलिटी के आड़े नहीं आ सकते हैं, किसी की स्पिरिचुअलिटी के साथ में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। इसको सबसे पहले 1789 में जो रशिया की रेवोल्यूशन हुई थी उसमें सबसे पहले जो है वो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन हुआ था। उसमें सबसे पहले जो है इसमें स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट किया गया था और उसने 3 वर्ड दिए थे, इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड स्पॉटेड माइंड। इसने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था वो ब्रदरहुड को दिया था, कहने का मतलब भाईचारा। तो ये जो थ्योरी है वो हम ये नहीं कह सकते एक पर्सन की थ्योरी है या किसी एक राष्ट्र या किसी एक नेशन की थ्योरी है। इस थ्योरी को इंटरनेशनल थ्योरी जो है वो माना जाता है या इंटरनेशनल कंसेप्ट दिया जाता है एथिकल थ्योरी को। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, पर फिर भी आपको इस चैप्टर को 2 टाइम रिवाइज करना होगा। आप जितना रिवाइज करोगे उतना इस चैप्टर को समझोगे, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही समझ पाओगे। अगली क्लास के अंदर मैं आपको डेमोक्रेसी की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।